अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और ये डिसाइसिव मूवमेंट शुरू हो चुके हैं। अक्टूबर का जो महीना है ना, ये फैसला कुन होना है। इसमें यह तय होगा कि इलेक्शन 2023 के शुरू के महीनों में है या असेंबली की मुद्दत आइन के आर्टिकल 52 के तहत ख़त्म हो रही है अगस्त में। 12 अगस्त या 13 अगस्त से मुझे याद पड़ता है, उस वक्त ये ख़त्म होनी है। पहला कौमी असेंबली का जो इजलास है उस दिन हुआ था। बहुत सी चीज़ों पे गुफ्तगू करनी है। एक मामला रह गया था लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। एहतसाब अदालत में अब हाल देखे, साबिक DG KDA नासिर अब्बास के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समात में अहम इंकशाफात किया हुए हैं। साबिक DG KDA नासिर अब्बास मुल्क से फ़रार हो गए। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर KDA जावेद अहमद मुल्क से फ़रार हो गए। दोनों मुलज़मों के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए और ट्रैवल हिस्ट्री भी पेश कर दी है। दोनों मुलज़मान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनाडा फ़रार हो गए और 4 रेफरेंस ज़ेर इल्तवा हैं। नासिर अब्बास और जावेद अहमद ज़मानत पर रहा थे। मुलज़मान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। अब अगर न्याय पीछे हट जाती है तो ये सूबाई असम्बलियाँ सूबाई हुकूमतें क्यों करेंगी? कुछ नहीं करेंगी सूबाई हुकूमतें, याद रखिएगा। दूसरा एक बड़ा अहम था, मैंने रात ही ये बात बता दी थी लेकिन आप लोगों को समझाना है। और ज़ाब्ता फ़ौजदारी पाकिस्तान पीनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मेरे सामने वो रखेंगे तो मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि आप वो समझ सकें। वो रेलिवेंट प्रोविज़न आपके सामने मैंने रखनी है। सेक्शन 90 और 91 है जिसमें वारंट ऑफ अरेस्ट की बात है। ये वारंट ऑफ अरेस्ट है क्या? आपको अदालत में मुकदमा जाता है, चालान जमा होता है, चालान जमा होने के बाद आपको बुलाया जाता है, पेश नहीं होते, और इसे सिविल कोर्ट में भी होता है। तो फिर आपको वारंट फॉर अरेस्ट जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको गिरफ्तार करके लाना है और आपको वो इसलिए पाबंद किया जाता है कि आप अदालत के अंदर पेश हों। जब फिर भी आप नहीं पेश होते तो फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। जब आप अदालत में पेश हो जाते हैं बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये तो इतनी बड़ी कोई अनहोनी नहीं थी, ये कोई ऐसे हालात नहीं थे जो जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट की गई। पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मरीम नवाज़ ने, इसहाक डार ने या राना सनाउल्लाह ने की, किस हैसियत में वहाँ पर बैठी थी मरीम नवाज़? ना वो वज़ीर है, ना मशीर है, ना MNA है, ना MP है। तो समझ MPA भी होती तो तब भी किस कैपेसिटी में वहाँ बैठी हैं और किस तरह, यानी वो कोई अपना बताना चाहती हैं कि कौम के हवाले से कि पता नहीं वो क्या करना चाहती हैं। वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं चलनी है, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं ना चल सकती ना। और फिर जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो बड़ी तकलीफ दें, उसमें मैं बाद में करूँगा। पहले मैंने आपके सामने वारंट जो है ना, और वो उसमें एक बहुत बड़ा लेखून आया उस वारंट में। कमाल की बात है, इतनी जल्दी में तेज़ी में किया, उसमें तारीख ही नहीं डाली। कब पेश होना है अदालत में, किस डेट को पेश होना है? डेट 30 सितंबर की मोहर लगी है, स्टैंप भी है। वो मैंने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। तो 30 सितंबर, मैं फिर बताना चलूँ आपको, 30 सितंबर डेट साइन होने की, यानी कल की डेट, परसों की, यस परसों की डेट। और कब पेश होना है वो डेट ही नहीं है। ये बदनीति का एलिमेंट नहीं और क्या है? जिस किसी ने भी किया है, स्टाफ ने किया है, गलती है, मानना चाहिए था। वो बाद में जाके यानी आप मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब तक अगर नहीं सर्विस हुए वारंट यानी हाजिरी के हवाले से, तो फिर इस तरह TV पे शो डालने की क्या ज़रूरत है? इस तरह अहम इशू तो नहीं है जो आखिर किसी ने ये लीक की है ना बात। और किसने लीक किया? हुकूमत वक्त ने लीक की। पुलिस जो है वहाँ की पुलिस के ज़रिए सर्विस कराना है ना, तो पुलिस ने ये बात लीक कर दी। ये अच्छा नहीं तरीका, और इसको किसी भी तरह से इसको मैं तो इसको मानता इस तरीक़े कार को, और बड़ी तकलीफ बात है। और जो भी है वो कौम से माफ़ी मांगे जिसकी ये गलती है, और इसकी कोई यानी कानूनी हैसियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाज़िरी मकसूद है इसका। ऐसा हालात यहाँ बनाए गए TV चैनल्स पे, टिक्कर चले गए यार, क्या ऐसा हालात हो गए यार। मुझे इतने फ़ोन आए, मैंने तो फिर फौरी तौर पर ट्विटर पे ये बात कर दी और मैंने वो वारंट भी साथ लगा दिए। दूसरा जो अहम बात है ना जी, वो पता चला जी गद्दारी का, बगावत का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। अच्छा, किस बात पे जा रहे हैं? साइफर पे। अच्छा, साइफर पे आपको याद होगा कि जब वज़ारत ख़ारजा से इधर आया तो इसको काबीना का इजलास हुआ, उसको डीक्लासिफाई किया गया, नेशनल असेंबली में भिजवाया गया,
और नेशनल असेंबली के इजलास में असद कैसर और बाकी ने कहा कि पढ़ के बताते हैं, हम दिखाते हैं, और कहा बाकायदा बहस के लिए कहा। फिर अल्टीमेटली सदर पाकिस्तान को गया, सदर पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक वहाँ पहुँचा। तो कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है? और भाई भाई इसमें ऑफिशियल सीक्रेट है क्या? ज़रा पूरी दुनिया में आप पढ़ लीजिएगा ये ऑफिशियल सीक्रेट कैसे बनता है। एक मुल्क की सालमियत के खिलाफ खेला जा रहा है तो आप कहेंगे ऑफिशियल सीक्रेट है। आज मैं फिर दोबारा आपके लिए दोहराने लगा हूँ, वो मीटिंगों की तस्वीरें चल रही होंगी जहाँ एक तो चल रहा होगा कॉलम अंसार अब्बासी का, अंसार अब्बासी की बात कर रहा हूँ मैं, हारून रशीद का कॉलम चल रहा होगा आपके बैकग्राउंड पे ऊपर। और फिर जो सफ़ीरों से आके मुलाकातें की, सफ़ीरों ने जब मुलाकातें की 7 मार्च को जब यह और 6 मार्च को गालिबन हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ से मिलते हैं, और ये 8 मार्च को ये साइफर आता है, संडे मार्च में गया। और साइफर में जो कहा जाता है उसके बाद उस पर अमल दरामद होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है, तरीके अदम एतमाद आती है। वो एक अलग बात है कि मेरे बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें चल रही होंगी कि मैं तो उस वक्त जब सिंध हाउस आई था ये सेडिशन का केस बनता था, गवर्नमेंट को चलती हुई गवर्नमेंट को टॉपल करने की बातें नहीं। आर्टिकल 95 के साथ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर, लेकिन आर्टिकल 63A को बैकग्राउंड पे चल रहा है। आप 17 के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो इक़दाम जितने भी थे गवर्नमेंट को गिराने के हवाले से, जो लोग बिके थे, ये सारे बगावत की बातें। बगावत तो ये है, इमरान खान से कौन सी बगावत की है? 124 से बैकग्राउंड पे चल रहा है, ज़रा मुझे भी समझा दीजिएगा। अच्छा, फिर वो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं। आर्टिकल 6 आइन तोड़ने पे है। आइन कैसे तोड़ना है? आइन में तरमीम एक मुकद्दस किताब की तर्ज पे रहा है। इसमें तरमीम जो है वो पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत की वजह से हो सकती, वरना नहीं हो सकती। आर्टिकल 237 और 238 और 239 जो हैं वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, जिसमें 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम हो सकती है। उसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, और कोई तरीक़ाकार नहीं है आइन में तरमीम करने के हवाले से। तो ये ज़रा समझना ज़रूरी है, आम आदमी को भी समझना चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं। इससे आगे चलते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। आपको सिर्फ यही नहीं है, जैसे मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। कह रहे हैं पार्लियामेंट में लेके जाएंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की अहमियत क्या है? आप अगर आर्टिकल 6 बदलना चाहते हैं कि आइन तोड़ने के अलावा इस तरह की कोई बात भी की जाए, अमूमन डिक्टेटर ऐसा काम करता है, इसलिए डिक्टेटर के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। तो अगर इस तरह की बात करनी है तो तरमीम कर 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको, वो कैसे आप कर सकते हैं? हाँ, अच्छा 124 से बदलना चाहती हैं, 124 से भी अगर पाकिस्तान पिनल कोड का बैकग्राउंड वो बदलना चाहती हैं तो सादा अक्सरियत में ये पार्लियामेंट में करारदाद क्या लेके क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है कौम को, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी दूर के डोल सुहाने या दिन को ख्वाब नज़र आने वाली बात है। GNN पे मेरी इस बारे में बड़ी तफसीली इन दोनों इश्यूज़ पर बड़ी गुफ्तगू हुई। हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं छोटे, खलील ताहिर सिंधु वहाँ बैठे हुए, थोड़ी सी सख्त ज़ुबान में मैंने इस्तेमाल की, लेकिन ज़रूरी है जो मैंने वहाँ कहा ज़रा वो सुन लीजिएगा। कौन सा ऐसा केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए? तमाम चीज़ें तो अभी अदालतों के पास हैं, लेकिन दिल कर रहा है, वो अपेरेंटली नज़र आ रहा है गुस्सा बहुत है, इमरान खान शायद काबू नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि गद्दारी का मुकदमा इस सब मामले के ऊपर, साइफर वहां से निकल गया है, ये क्या चल रहा है? आपका इस पर कॉमेंट क्या है सर? अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर दिएगा, चूंकि खलील ताहिर सिद्धू साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत गहरा ताल्लुक है उनका, और अक्सर उनकी अपना कौन सी मीटिंग में पार्टी मेंबर है वो हमारे, वो मैं देखें अच्छा नहीं लगता, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल है आइन और कानून सच बताना लोगों को, सच और बड़ा और बंदा जब जातियात से निकल के आ जाए ना अच्छी बातों पे, कौम की खिदमत भी करना बड़ी एक काम होता है। दूसरी बात मैं आपके सामने रख, प्लीज सर, जो ये वारंट अरेस्ट जारी हुआ है ना, इस पे तारीख हुई नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? इसको बदरीती कहेंगे, बद इंतजामी कहेंगे, या नालायकी कहेंगे? किस चीज की तारीख सर? यानी इस पे कोई वारंट ऑफ अरेस्ट डेट नहीं है इस पे कि किस डेट को पेश हो, और ये वारंट ऑफ अरेस्ट है क्या? अच्छा, तारीख के लिए पेश होना था। मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा अहम मामला है इसके अंदर? भाई आया है, आप पहले सर्विस कराएं, सर्विस अब पूरी नहीं हुई। ये वारंट अरेस्ट हाजिरी के लिए है, ये तब होता है जब बंदा एक मुल्जिम अदालत में पेश नहीं होता। अभी तो कुछ दिन पहले तो ये मामला साया हुआ है, ये डे टू डे टलने का ऐसा क्या हो गया? और आज तक हमने 506 के मुकदमे इतनी तेजी से नहीं चलते देखी। इसकी वजह क्या है? कि भाई यहाँ राणा सनाउल्लाह और ये बाकी जितने लोग हैं, ये इनका एक नक्ता नजर आ रहा है, और बाकी हमारे भाई बाकी भी दोस्त ahbab बैठे हैं। नहीं, हाफिज साहब कह रहे हैं कि वो, हाफिज साहब ने अभी बताया है कि इमरान खान साहब ना उनके लॉयर वहां पे पेश नहीं हुए उस मुकदमे के अंदर, तो वो पैरवी तो होगी उसकी, अब वो चलेगा तो सही। अब कानूनी तौर पर देखिए, मैं फिर वही बात है, बदरीती और किसको कहते हैं? बदरीती इसी को तो कहते हैं
कि आपकी बोनाफिडी नजर आनी चाहिए ना, इतना बड़ा लीडर है। मिसाल के तौर पर हाजिरी की डेट थी तो ये बताते ना कोर्ट में एक देर लगनी थी कि जनाब आइंदा डेट के लिए आप टीवी पे ऐलान कर देते या वैसे ही बता देते। आप छोड़े इस बात को, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चूंकि वकील हूं, मैं इस तरीका कार को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। अब चलते हैं आगे। गिरफ्तारियों की बात हाफिज साहब ने भी कहा, गिरफ्तारियां किसने कहा, कौन कबूल करते हैं? मरियम नवाज ने गिरफ्तारी आराम से दे दी थी। आपको याद होगा हमजा शरीफ को नैब पकड़ने के गई थी, सीढ़ी लगा के अंदर गई थी, वो भाग गए थे। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू मेरी सुन ली है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।